हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे सुबह सुबह चल रहा है खाने पीने की तैयारी। और आज मैं बहुत जल्दी जल्दी खाना पीना बना रही हूँ सुबह सुबह। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल जब गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाली है अजवाइन। और उसके बाद मैंने जो प्याज काट के रखी थी वो डाल दी। और प्याज जब गोल्डन हो गई उसके बाद मैंने डाले धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये तीनों मसाले डाल के पानी डाल के मसाले को पकने दूंगी, जैसे कि मैं हर बार बनाती हूँ। और ये जो है ना अरवी है, तो मैं अरवी की रसे वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अरवी मेरे घर में इसी तरह से सब पसंद करते हैं, तो बस उसी तरह से मैंने बनाई है। और यहाँ मैंने डाल दिया है नमक। और नमक डालने के बाद मैं इसको ना ढक्कन लगा के और 2-3 सीटी आने तक इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए। और 2-3 सीटी में ही सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे ना सब्ज़ी मैंने बनने रख दी है और साथ में ही मैं नाश्ता भी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ली है सूजी 2 कप के करीबन, उसमें मैंने डाली है प्याज। और उसके बाद मैं डालूँगी टमाटर। तो आपके पास तो जो भी सब्ज़ी हो ना, शिमला मिर्च हो, कॉर्न हो, और जो भी सब्ज़ी आपके घर में ना अच्छी लगती हो, गाजर हो, तो आप इसमें सब डाल सकते हैं। लेकिन हमारे वहाँ पे अभी कुछ भी सब्ज़ी ऐसी नहीं मिलती है जो कि हम इसमें डाल सकें। तो बस टमाटर और प्याज मैंने डाल दिए। साथ में मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे दही लिया है। और उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि बच्चों को खाना है ना, तो मैं बहुत कम डाल रही हूँ। और बाद में डालूँगी जब हम लोग खाएंगे, तब मैं इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल दूँगी। पर आरू मोलू की वजह से ना मैं मिर्ची कम डाल रही हूँ। और मैंने डाला है इसमें नमक। और आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन सॉरी जो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें नहीं डालती, मुझे इसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। काफ़ी लोग डालते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। और बस फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी पानी। और क्योंकि दही हमने डाला है, दही अगर दही नहीं है तो आप इसमें छाछ भी डाल सकते हैं, लेकिन दही के साथ है ना ये ज़्यादा अच्छा लगता है बना खाने में। और बस इसको अच्छी तरह से ना मुझे मिक्स कर लेना है और इसका एक थिक सा बैटर बना दूँगी। और उस बैटर को ना आप 10 मिनट के लिए पहले छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आप अगर उत्तपम वगैरह बनाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा बनेगा। नहीं तो ना जो सूजी है ना उसके दाने दाने आएंगे खाने में। तो 10 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दें, ताकि जो सूजी है ना वो अच्छी तरह से फूल जाए। और बस तवे पे थोड़ा सा मैंने तेल लगा लिया, स्प्रे कर दिया थोड़ा सा तेल मैंने, और उसको फैला दिया। और तवा थोड़ा गुनगुना हो जाए उसके बाद फिर इस बैटर को आपको लेके और इस तरह से फैला देना है। शेप और साइज आप अपने हिसाब से रखें, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से रखें। मैंने अभी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बैटर लिया है और उसको बना रही हूँ। और आप चाहें तो इसको थोड़ा पतला करके भी बना सकते हैं, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आप मोटा बनाना चाहते हैं कि पतला बनाना चाहते हैं, और एक साइड से सेकना चाहते हैं, या फिर सब्जियां आप उसको ऊपर से भी डाल सकते हो। लेकिन ऊपर से डालती हूँ ना तो बच्चे नहीं खाते हैं, सब्जियों में फिर निकाल के फेंकते हैं, टमाटर प्याज भी नहीं खाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बैटर के अंदर ही डाल देती हूँ ताकि वो लोग निकाल ही ना पाएँ। तो बस इसीलिए मैं ना सब्जियां अंदर डालती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे कि अरे दी इस तरह से नहीं बनता। मैं चीज़ें उस तरह से बनाती हूँ जिस तरह की मेरे बच्चों को पसंद आती हैं। और बस यहाँ पर ना वो आरू मोलू को तो वो खाना नहीं था, मोलू को पसंद नहीं आया। फिर उसको खिचड़ी खानी थी, तो मैं यहाँ पे खिचड़ी बना रही हूँ। और खिचड़ी बिल्कुल सादा वाली बना रही हूँ। कुकर में मैंने 2 गिलास पानी लिया है और 1 गिलास से थोड़ा सा कम मैंने लिया है चावल और मूंग दाल। और इन दोनों को मैंने डाल दिया और 3 से 4 2 सीटी में ही खिचड़ी बन गई थी, पतली पतली। और ये क्या है कि मैंने पतली बनाई थी, क्योंकि रखने के बाद है ना खिचड़ी बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो ये मैं मोलू को दे रही हूँ, क्योंकि मोलू को खिचड़ी बहुत पसंद है। और यहाँ पे अभी आरू के लिए बन रहा है उत्तपम, और ये सब्जी बन चुकी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अभी आरू खा रही है, तो आरू को मैंने 2 से 3 बना कर दिए थे, क्योंकि ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। 2 3 4 वो खाती ही रहती है पूरे दिन में। और ये मोलू के लिए हो रही है खिचड़ी रेडी, उसमें डालूंगी थोड़ा सा घी और बस उसको मैं खिला दूँगी। क्या खाएगा? अरे कपड़े कहाँ गए तेरे? ये कपड़े कहाँ गए तेरे? कपड़े कहाँ गए? कहाँ गए? ये तो मेरी गन्नू गन्नू के कपड़े कहाँ गए गन्नू के? तो बस मोलू को भी मैंने खिचड़ी वगैरह खिला दी। और यहाँ पर अब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो लास्ट में बस एक का ही बचा था, जय ने भी खा लिया, आरू ने भी खा लिया।
तो एक बचा था वो मैं अपने लिए बना रही हूँ और 1 कप बनाऊँगी साथ में चाय, क्योंकि मुझे ये ना चाय के साथ ही अच्छा लगता है, सॉस के साथ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। होता है ना कि अपना अपना टेस्ट होता है, मुझे सॉस के साथ नहीं अच्छा लगता। चाय दे दो 1 कप और उसके साथ में 1 उत्पम दे दो, मज़े आ जाते हैं खाने में। और फिर सुबह सुबह इतना सारा काम हो जाता है ना कि 12 बजे तक भूख लगने लगती है। मैं 10-11 तो बज ही जाते हैं मुझे काम वाम करते करते। तो पूजा वगैरह करके फ्री होती हूँ तब तक मुझे भूख लगने लगती है, तो मैं तो नहाने से पहले थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाकर पूजा करती हूँ। काफ़ी लोग मुझे इस चीज़ को कमेंट करते हैं, लेकिन भैया मैं कहते हैं ना, मैं खाली पेट नहीं रह सकती, मुझे चक्कर आने लगते हैं और मुझे गैस भी बनने लगती है। काफ़ी लोग जानते हैं मुझे गैस की प्रॉब्लम है, तो मुझे कुछ ना कुछ सुबह खाना ही पड़ता है और मैं कुछ भी खाती हूँ तो सोचती हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी तो खा ही लूँ। तो बस यहाँ पे चाय, 1 कप चाय और एक उत्तपम, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाऊँगी। और उसके बाद मैं करूँगी घर के बाकी के सारे काम और नहाऊँगी, उसके बाद करूँगी पूजा। लेकिन आज मैं ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं दिखाऊँगी पूजा वगैरह की, क्योंकि मैं आई हूँ अपने जेठ के घर और मुझे नहीं पता था कि मेरी वीडियो यहाँ पे शूट हो रही है। राजा अन्नू या किसी के काम थे ये, मैं तो बस हंसती हंसती आ रही थी, वो बुआ को देख के ही मैं हंस गई थी। तो ये है मेरी बुआ सास, ये है मेरे देवर, जो कि आप लोगों ने मेरी ससुराल गेंदा फूल वाली वीडियो में देखे ही होंगे। तो ये मेरे देवर हैं और यहाँ पे बैठे हैं राजा के पापा और ये हैं राजा की मम्मी। तो ये मेरी जिठानी है और वो है ना लौकी का हलवा बना रही थी। तो मैंने कहा कि लौकी का हलवा क्यों बना रहे हैं, तो अभी उनको जयपुर फिर से जाना है, आज वो रुकेंगे, कल फिर से जाएंगे। तो उस वहीं की तैयारी हो रही थी, तो वो अभी हलवे की तैयारी कर रही थी। तो मैंने कहा भाभी पैर छुपा लो, क्योंकि मैं छोटी हूँ, देवरानी हूँ, तो मैं जब भी जाती हूँ तो हमारे वहाँ पे रिवाज है कि सबके पैर इस तरह से छूने होते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे उनके पैर छू लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ बैठेंगे। फिर भैया के पैर छूने आई मैंने और मेरी साड़ी का पल्लू ना बहुत छोटा है, क्योंकि मुझे साड़ी है ना छोटी पड़ती है लंबाई में। और ये हैं मेरे बुआ सास के लड़के, वो भी मेरे जेठ लगते हैं। तो वहाँ पर सब जेंट्स बैठे हैं ना, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं यहाँ रसोई, ये इनकी जो किचन है ना, वहाँ पर बैठी हूँ ज़मीन पे, क्योंकि बाहर की साइड में सब जेंट्स बैठे हैं और इस साइड में हम दोनों देवरानी जेठानी हैं। और मैं सुबह सुबह ही आई थी, आई थिंक 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। मैं अपना पूरे घर का काम वाम करके फटाफट तैयार होके और अपनी साड़ी कलेक्शन दिखा के उसके बाद फिर डायरेक्ट यहीं आ गई थी। तो भाभी अभी सुबह का काम कर रही हैं, झाड़ू वगैरह उनका भी बाकी था, वो कर रही हैं। और मैं तो आ गई अपना काम वाम फ्री करके, क्योंकि बुआ आई थी, बुआ ने भी बुलाया था। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं वहीं पे। और ये है मेरी जेठानी, आप लोग देख लो। और हमारे वहाँ पे ना ऐसे रहती हैं मेरी सारी जेठानी, हालांकि सूट वगैरह सब पहनती हैं, लेकिन किसी के सामने नहीं। मैं सबके सामने पहनती हूँ, जैसे कोई भी नाते रिश्तेदार आते हैं ना, बट ये लोग नहीं पहनती हैं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत से नहीं पहना और इन सब की शादी को कम से कम 20-20 22-22 साल हो चुकी हैं। तो और बहुत पुराना ज़माना इन लोगों ने झेला है। और जो चीज़ें ये लोग मुझे बताती हैं ना, मैं सच में उस ज़माने को नहीं जी सकती कभी। इतना बड़ा घूंघट ही रहता था 24 आवर्स इनके माथे में हमेशा, कभी है ना इनका किसी ने फेस ही नहीं देखा था। इस तरह की ज़िंदगी ये लोग जी कर आ चुकी हैं, मुझे बताती हैं। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, मैं वहाँ पे चाय बना रही हूँ और राजा को डांट पड़ रही है, उसके चाचा और उसके पापा डांट रहे हैं, कुछ बात पे उसको डांट रहे थे। तो वो कुछ बता रहा था, अब क्या बात थी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं किचन में थी, मैं बातें नहीं सुन रही थी। और यहाँ पे मैं बना के लेके आई हूँ चाय सभी के लिए, तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए मेरी जेठानी जी के घर पे। और ये मेरी बुआ सास बैठी हैं। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि आप बुआ सास के सामने सर पे नहीं रखते हो, तो मेरा तो सर पे रहता है, कभी गिर जाता है, लेकिन मुझे इस चीज़ के लिए मेरे कोई भी रिश्तेदार कुछ नहीं कहते। तो आशा करूँगी कि आप लोग भी कुछ ना कहें। और उसके बाद ये 7 सवा 7 बजे मैं आई थी अपने घर पे, और आते ही फटाफट से मैंने फिर खाना बनाया और खाने में आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू की रस्से वाली। और कुछ भी फटाफट के जब होता है ना कि बहुत जल्दी खाना बनाना है, तो आलू टमाटर ही सबसे बेस्ट होते हैं मेरे घर के लिए। तो बस यहाँ पे ना मैं अभी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और जो थोड़े बहुत सुबह के बर्तन थे वो पड़े हैं। और वहाँ से आने के बाद भी मैंने नाश्ता बनाया था मोलू के लिए, तो थोड़े बहुत वो बर्तन हो गए हैं। लेकिन मैंने सोचा पहले मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दूँ, सब्ज़ी बन जाएगी, रोटी बन जाएगी, उसके बाद मैं अपने किचन के सारे काम कर लूँगी। तो सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके बाद करूँगी बर्तन, क्योंकि ये सारे बर्तन सिंक में पड़े हैं, तो मेरा मूड वैसे ही ख़राब सा रहेगा। तो चलिए मैं फटाफट
वन। और देखिए मैं सुबह आप लोगों को कितनी अच्छी लग रही थी ना। ये वो वीडियो जो कल आई थी वो आज की सुबह की थी। फिर मैं चली गई थी मेरे जेठानी के घर पे क्योंकि सब आए थे, मेरी बुआ सास और मेरे बड़े बुआ सास के लड़के, वो जेठ लगते हैं, मेरे देवर, काफ़ी लोग आए थे तो हम सब लोग वहीं गए थे। और अब मैं आई हूँ 8 बज रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि मैं 7, साढ़े 7, 7 या सवा 7 बजे आई। फिर मैंने पूरा घर साफ़ किया। देखो वो डोरमेट वहाँ रख दिया है बच्चे ने। ये पूरा घर मैंने साफ़ किया। इतना फैला हुआ था, ये दोनों सोफे ना कपड़ों से भरे थे, इतने सारे कपड़े घड़ी किए। फिर मैंने बर्तन मांजे, सब्जी बना दी और अभी रोटी बनाना बाकी है। लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात कर लूँ क्योंकि सुबह से आप लोगों से बात नहीं हुई। सुबह का खाना पीना बना के मैं चली गई थी क्योंकि एकदम से जाना पड़ा वहाँ पे। तो होता है ना, कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है। और कोई मुझे पूछ रहा था ना कि दी आपने जो लाइनर है वो कौन सी लगाई थी, कौन सी कंपनी की लगाई थी। तो एक सेकंड ना मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी लाइनर कौन सी कंपनी की थी। पहले तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, एक सेकंड ना। तो ये रही NYB की मैंने लगाई थी, NYB की मैंने लगाई थी लाइनर। लगाई थी नहीं, लगाई है। और वो वीडियो सुबह मैंने 8, साढ़े 8 बजे शूट की थी और अभी तक देखिए मेरी लाइनर वैसी की वैसी है। चेहरे पर मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस वाइट काजल लगाया था तो वो भी हल्का हल्का सा है। तो ये लाइनर तो सच में आप लोग बाय करना, बहुत अच्छी है। पर्पल से ना मैंने ये नोटिस किया कि प्रोडक्ट जो है ना, ये मेकअप के प्रोडक्ट वाकई बहुत अच्छे आते हैं। कोई रिव्यू वीडियो नहीं है ये। मैंने पता नहीं, शायद मैंने 3, 6, 7 महीने पहले मंगाई थी, वैसी की वैसी है। मैं पर्पल से ना इस चीज़ से खुश हो गई क्योंकि मुझे ज़्यादातर ना ऑनलाइन शॉपिंग करना, सच बताऊँ, डर लगता है। लेकिन पर्पल और अमेजोन से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फ्लिपकार्ट से मैंने अभी तक कोई शॉपिंग ही नहीं की है, मैंने उसमें अकाउंट ही नहीं बनाया है। तो इन 2 से मैं शॉपिंग करती हूँ। और प्रोडक्ट जो मेकअप के प्रोडक्ट है ना, आप लोग सही में, मैं आप लोगों को दिल से कहती हूँ कि आप लोग है ना पर्पल पे जाओ, चेक करो, जो आपको लेना है आप ले सकते हो। लेकिन थोड़ी सी समझदारी बरत के लेना। पर्पल पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं वाकई। मैं कोई रिव्यू नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज़ का और उस ब्रांड का भी नहीं कर रही हूँ। देखो मेरे पास कोई रिव्यू तो नहीं है ना, लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग कई लोग तो होते हैं ना, बेचारों को डर लगता है, घबराते हैं कि हम कैसे लें। तो मेकअप की चीज़ें आप लोग ले सकते हो, A1 आती है सच में। मैं तो खुश हो गई। अब तो मेरी है ना जो भी मेकअप की चीज़ें होंगी ना, मैं वहीं से मंगाऊंगी। और पता है, अगर आप 1000, मैंने 1000 से ऊपर की जब भी शॉपिंग की है ना, मेरा कोई भी जो डिलीवरी चार्ज होता है नहीं लगता। मुझे किसी ने पूछा भी था कि दी इसका अलग से डिलीवरी चार्ज लगता है, तो मेरा तो नहीं लगा क्योंकि मैं जब भी मंगाती हूँ तो मैं 1000 से ऊपर की मंगाती हूँ। और फिर अगर आप उनके रेगुलर कस्टमर हो जाते हो ना तो फिर वो स्लीपिंग चार्ज नहीं लेते। अमेजोन से भी मेरा नहीं आता और स्लीपिंग चार्ज नहीं लगता और इससे भी नहीं लगता, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। अब चलिए, मैंने आप लोगों से हाय हेलो कर लिया। और देखो अभी मेरी इतनी साड़ी है ना, अभी भी रखी है क्योंकि मैं आधी साड़ी गड़ी करके ना फिर अपनी जेठानी के घर चली गई थी। और इस साड़ी के काफ़ी कमेंट आए कि आप इतनी ये वाली साड़ी पहनना। तो देखो कल या परसों मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। इस ब्लाउज का ना गला भी काफ़ी अच्छा है, देखो दिखाऊँ, देखिए है ना, काफ़ी अच्छा गला है इसका। तो पहनूंगी, इसको भी पहनूंगी। और अभी पहले रोटी बनाऊं, उसके बाद मुझे आज चादर भी चेंज करना है। ये चादर है ना, कितने दिन से करना चाह रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन आज सोने से पहले ज़रूर करूँगी, उसके बाद ही सोऊंगी। तो ये साड़ियाँ मुझे पता है एंगर नहीं मिल रहे थे। और ये साड़ी है ना मेरी, ये भी काफ़ी लोगों को अच्छी लगी। लेकिन इसमें पता है एक प्रॉब्लम क्या है। हाँ बेटा बना रही हूँ। इसमें पता है एक प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको कैसे पहनूँ, मेरे पास गोल्डन कलर का ब्लाउज भी नहीं है। और ये साड़ी का जो ब्लाउज है ना वो मुझ में आएगा ही नहीं। ये मेरे शादी से पहले की साड़ी है, तो शादी से पहले मैं एकदम स्लिम ट्रिम थी, अब तो मैं एकदम फुटबॉल हो गई हूँ। तो वो जो ब्लाउज है ना वो ऑलरेडी इसमें है, देखो ये रहा, ये रहा। लेकिन ये ना मुझे घुसेगा ही नहीं, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ इस ब्लाउज को लेके, आएगा ही नहीं। देखो यहाँ से रख रही हूँ ना तो शोल्डर पे भी नहीं आ रहा, तो कमर में क्या आएगा। अब देखती हूँ इस साड़ी के लिए कोई अलग से ब्लाउज बनाऊंगी, फिर अब पहनूंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। अब मेरी गुड्डो को लगली है भूख, मेरी गुड्डो को लगली है भूख है। चल रोटी बनाने जाओ, मेरी गुड़िया भूखा है। अरे बेटा ये भूख रख दे उठा के। तो अब काम वाम करके फ्री, और अभी रात के बज रहे हैं 10:30, 10:30 बज चुके ऊपर दिख रहे हैं। और खाना पीना सब हो गया, किचन भी साफ़ हो गई। आज तो मैंने किया, मैंने कहा नहीं पहले जल्दी जल्दी किचन साफ़ करूं क्योंकि आज है ना पूरे दिन मैं बाहर रही ना यहाँ से, घर से, तो पूरी किचन मेरी ऐसी मैसी पड़ी थी, मैं ऐसे ही चली गई थी आज क्योंकि सब लोग आए थे ना। तो अभी देखो मैंने एकदम साफ़ कर दी है किचन,
बिल्कुल वो चाय के लिए सुबह के लिए निकाल के रख दिए, सुबह फिर मिलते नहीं जल्दी वहाँ। और कबर्ड खुला रह गया तो सब हो चुका। और अभी आंखों में बहुत भयंकर नींद आ रही है, एकदम लाल लाल आंखें हो रही है मेरी। बंद नहीं, सारी लाइट चालू कर दी किचन की। और अब आरू मोलू दोनों गए सोने के लिए। सो गए तुम दोनों? नहीं सोए हैं? नहीं सोए? देखो कैसे डली यार, देखो वो दूध पी रहा है बोतल में। ये बूढ़ा दूध नहीं छोड़ रहा है पीना बोतल में। आरू तो सो गई, रात को सोते वक्त नहीं मानता है। बाय बोलेगा तो जल्दी बोल दे, चल जल्दी बोल दे। और सब डांटेंगे तुझे, देखना तू बोतल में दूध पीता है ना। जल्दी हटा बोतल, बोल बोल दे मोलू जल्दी से। और बोल दे मैं बोतल में दूध छोड़ दूंगा पीना, बोल। छोड़ दूंगा। उठी बाय बोलने के लिए उठी। जल्दी बोल दे, चल बाय बाय, गुड नाइट। लाइट बंद करो, लाइट चालू करते ही ना उसकी आंखें खुल गई। तो मैं इस रूम में बात कर लेती हूँ। तो आज है ना, आप लोग पूछोगे ना कि मैं क्यों गई थी मेरे ससुराल, क्या ऐसी बात थी कि आज मैं तैयार तो सुबह हुई थी वीडियो बनाने के लिए। मैंने साड़ी कलेक्शन की वीडियो बनाई थी ना आज, तो इसलिए तैयार हुई थी मैं। वैसे कोई पर्पस नहीं था तैयार होने का, क्योंकि साड़ी पहनी थी तो थोड़ा सा मन किया था तैयार होने का। फिर मुझे पता पड़ा कि बुआ सास और मेरे बुआ सास के जो लड़के हैं ना, यानी जेठ मेरे, वो आ रहे हैं, मेरे देवर आ रहे थे, मेरे सास ससुर भी आ रहे थे, सब आ रहे थे। तो हम लोग भी वहीं पे, यानी मैं जा ही रही थी और वो सब लोग भी आ रहे थे, तो फिर मैं चली गई। और सब लोग इसलिए आ रहे थे क्योंकि अब बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे घर में कि मेरे जेठ की तबीयत बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है पहले से। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2 से 3 महीने तो शायद हो ही गए हैं कम से कम। तो अब उनकी हालत में सुधार है, यानी काफ़ी सुधार है कि अब वो खाना पीना खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है मुझे, क्योंकि 3 महीने से इंसान की आवाज़ नहीं सुनी थी, वो बोलते नहीं थे, कुछ खाते पीते नहीं थे। तो कहते ना कि सब कुछ कर रहे थे हम, अपने सारे काम कर रहे थे, खाना पीना बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कहते ना दिमाग, एक छोटे से दिमाग में ना वो टेंशन हर वक्त रहता था। और आज कहीं ना कहीं उस टेंशन से यानी अच्छा लगा है कि हाँ, कम से कम मेरे दिल को तो काफ़ी सुकून है कि कम से कम वो बोलते हैं, हंसते हैं। और मैं तो बस भगवान से यही दुआ करूँगी कि उनकी तबीयत इतनी अच्छी हो जाए, इतनी जल्दी अच्छी हो जाए कि वो जैसे पहले थे ना वैसे ही हो जाएं। और बस भगवान उनको जैसे पहले थे बस वैसे ही बना दे। मुझे बस इस चीज़ की खुशखबरी है, तो यही आपको बताना था, इसीलिए गई थी मैं अपने ससुराल, क्योंकि ससुराल तो मेरा वो है ही। और ये भी मेरी जिठानी थी, लेकिन ये जिठानी है ना, उनके सामने मैं उनकी जिठानी लगती हूँ, वो बहुत छोटी लगती हैं। क्योंकि मेरी हाइट बॉडी ना ऐसी है कि मैं सबसे बड़ी ही लगती है, लंबाई मेरी काफ़ी है। तो ये जिठानी मेरी काफ़ी अच्छी लगती हैं। राजा की मम्मी है ये, जिनके घर में आज गई थी, राजा अन्नू मुस्कान है ना, ये उनकी मम्मी है। तो बस यही खुशखबरी थी जो आपको बतानी थी। तो चलिए इस वीडियो को मैं कर देती हूँ अभी एंड। आज मेरा गला ना बैठा बैठा लग रहा है, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन बातें करी है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। जो करती हूँ कैमरे के सामने जितना बहुत करती हूँ, रियल में बहुत कम बातें करती हूँ, क्योंकि कोई है ही नहीं बातें करने वाला। आरू, मोलू और जय, हम 3 ही हैं। तो आज बहुत दिनों बाद सबके साथ बैठ के बातें की, तो गले में भी दर्द हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो को मैं एक बार एंड कर देती हूँ। बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्लावर कितने अच्छे लग रहे हैं नहीं, मैं भी, मुझे ऐसी और चीज़ें लानी है, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही। मैंने सोचा पहले ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देते हैं, उसके बाद में टाइम निकल कर जाऊँगी आगरा शॉपिंग करने, बहुत सारी चीज़ें मुझे लानी है। तो चलिए गुड नाइट, गुड नाइट। और हाँ, लाइक ज़रूर करना, ढेर सारी लाइक ज़रूर करना। लाइक के बिना ना चलता नहीं है। आप लोग प्लीज़ लाइक में कंजूसी मत किया करो। व्यूज़ कम हो जाते हैं तो मैं दिल बहला लेती हूँ, लेकिन लाइक कम हो जाते हैं तो दिल नहीं बहलता भैया, डर लगता है। So bye bye, good night.